विद्यार्थियों, 12वीं कक्षा के हिंदी विषय का पाठ क्रमांक 4 आदर्श बदला। इस कहानी के कहानीकार है सुदर्शन जी। इस कहानी का एक भाग इससे पहले हम प्रसारित कर चुके हैं। उस भाग में हमने देखा कि 10 साल का एक छोटा सा बच्चा बैजू बावरा उनके पिताश्री को बादशाह अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक रत्न संगीत क्षेत्र के सम्राट तानसेन इनकी क्रूरता के शिकार बने हुए उनके पिताश्री और उनके साथ कई साधु थे, उनको संगीत क्षेत्र में तानसेन की बराबरी न करने के कारण से आगरे की सीमा में उन्होंने जो गीत गाए थे, इसीलिए उसे मृत्युदंड की सजा दी गई। उस दिन के बाद बैजू अनाथ हो गया, इस दुनिया से उनका छत्र छाया ही छीन लिया गया। तो वो अपनी झोपड़ी में रोता हुआ पाया गया। उसी समय हरिदास बाबा ने, महाराज ने उसे थोड़ी सी सांत्वना दी और उसे संगीत शिक्षा देने का उन्होंने वादा किया, लेकिन उसके लिए उन्होंने कहा कि तुम्हें 12 बरस तक कठोर तपस्या करनी पड़ेगी, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तब बैजू बावरा ने कहा कि मेरे पिताश्री का मौत का बदला लेने के लिए मैं 12 साल तो क्या 12 जीवन भी आपको भेंट करने के लिए तैयार हूँ। आप सिर्फ मुझे शिक्षा दीजिए। तो उन्होंने उस दिन से बाबा हरिदास को गुरु माना और वो उनका शिष्य बन गए। ये घटना घटित होते 12 बरस बीत गए। ये घटना घटित होते 12 बरस बीत गए तो संसार दुनिया में बहुत सारा परिवर्तन हो गया। इसमें जगत शब्द आया, जगत में बहुत से परिवर्तन हो गए। जगत का मतलब होता है संसार या दुनिया, परिवर्तन का मतलब होता है बदल या बदलाव। संसार या दुनिया में बहुत सारे बदल हो गए। कहीं बस्तियां उजड़ गई, यानी कि कहीं जो बस्तियां थी टूट फूट गई, और कहीं वन बस गई, यानी कहीं जगह पर जंगल बन गए। जो बूढ़े लोग थे वो मर गए, और जो उस समय पर जवान थे, आज 12 साल बीतने के बाद क्या हो चुके, वो अभी बूढ़े होने लगे। पहले माना जाता था कि जिसके बाल सफ़ेद होते थे वो बूढ़ा होता था, लेकिन आज जवानी में भी बाल सफ़ेद होते हैं। तो जो जवान थे वो बूढ़े हो गए, जो बूढ़े थे वो मर गए, और जो बाल्यावस्था में थे वो अब जवान हो गए। अब बैजू बावरा भी उस समय पर 10 साल का था, अब 10-12 बरस बीतने के बाद वो अब जवान हो गया। और संगीत विद्या में, यहाँ राग विद्या शब्द है, संगीत विद्या में भी वो बहुत विकास कर चुका था, दिन बे दिन आगे बढ़ रहा था। उसके स्वर में, जब वो संगीत गाता था या गीत गाता था, तो उसके स्वर में एक जादू था। और वो जो संगीत के तान थे, यानी कि तान का मतलब होता है यहाँ स्वर का कलात्मक विस्तार, वो जो स्वर या गीत गाते थे उनके एक एक स्वर में आश्चर्यमय प्रभाव था। मोहिनी शब्द है, मोहिनी का मतलब होता है जादू या प्रभाव। उनके संगीत में या गाने में एक जादू सा था या एक प्रभाव था। गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे और पशु पंछी तक मुग्ध हो जाते थे। मुग्ध होना का मतलब होता है मोहित। तो वो जो उनके मधुर आवाज थी, लय ताल सुर में वो गाता था, तो ये सारे सुनकर निसर्ग भी, पत्थर तक, पशु पंछी तक, पेड़ पौधे तक खिल उठते थे। लोग सुनते थे तो झूमते थे, यानी कि खुश हो जाते थे, और उनके मुंह से शब्द निकलते थे, वाह वाह करते थे। वाह वाह का मतलब होता है मुहावरा है, उसका अर्थ है प्रशंसा करना। तो वह प्रशंसा करने लग जाते थे बैजू बावरा की। एक दिन हरिदास ने हंसकर उसे कहा, वत्स, मेरे पास जो कुछ था, वत्स का अर्थ होता है या बेटा, बेटा मेरे पास जो कुछ था वो मैंने तुझे दे डाला।
उनके गुरु थे हरिदास बाबा। हरिदास बाबा ने कहा कि मेरे पास जितनी भी विद्या थी वो पूरी की पूरी विद्या मैंने तुम्हें सिखा दी, अब तू पूर्ण गंधर्व हो गया है। गंधर्व का मतलब है स्वर्ग में जो देवता हैं, उन देवताओं के यहाँ दरबार में बाजा बजाने वाले या गायन करने वाले जो देवता थे उसे गंधर्व कहा जाता। तो अब तू पूर्ण गंधर्व हो गया, यानी कि गायन क्षेत्र में परिपूर्ण हो गया है। अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं जो तुझे और कुछ दूं। बैजू हाथ बांधकर खड़ा हो गया अपने गुरु के सामने। कृतज्ञ का भाव आंसुओं के रूप में बहने का। कृतज्ञ का मतलब होता है आभार मानना या उपकार मानने का भाव। हरिदास बाबा ने उसे तानसेन का बदला लेने के लिए गायन क्षेत्र की जितनी भी विद्या हरिदास बाबा के पास पूरे के पूरे शिक्षण उसे दे दिया। इसलिए अब हरिदास बाबा के प्रति उन्होंने आभार व्यक्त करने के लिए, मानने के लिए या उपकार का भाव मानने के लिए बैजू बावरा के आंसुओं के रूप में बह निकला, यानी कि वो इमोशनल हो गया, भावुक हो गया। चरणों पर, हरिदास बाबा के चरणों पर सिर रखकर बोला, महाराज आपका उपकार जन्म भर सिर से न उतरेगा। उन्होंने कहा कि आपने जो मुझे शिक्षा दी है बहुत बड़ा मुझ पर उपकार किया है और मैं इस जन्म में ये उपकार कभी भी पूरा नहीं कर सकता। हरिदास सिर हिलाकर बोले, ये नहीं बेटा, कुछ और कहो, मैं तुम्हारे मुंह से कुछ और सुनना चाहता हूँ। हरिदास बाबा उनके अपने शिष्य से कुछ स्पष्ट बातें सुनना चाहते थे। उन्होंने जो ये उपकार के रूप में ये जो बातें कही उससे वह समाधान नहीं हुए। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये नहीं बेटा, और कुछ कहो, मैं तुम्हारे मुंह से और कुछ सुनना चाहता हूँ। तो बैजू ने कहा, आप आज्ञा दीजिए, आप आदेश दीजिए, आप मेरे मुंह से क्या सुनना चाहते हैं या मेरे हाथों से क्या कार्य होने की उम्मीद रखते हैं। तब हरिदास बाबा ने कहा कि तुम पहले प्रतिज्ञा करो, यानी कि तुम मुझसे पहले वादा करो। बैजू ने बिना सोचे विचारे कह दिया कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं वादा करता हूं कि हरिदास बाबा ने कहा, आधा ही वाक्य रहा तो वाक्य को पूरा किया कि इस राग विद्या से किसी को हानि न पहुंचाऊंगा। देखो, हरिदास बाबा ने, गुरु का कार्य होता है शिष्य को सही राह दिखाना। हरिदास बाबा ने जो उसे शिक्षा दी थी, हरिदास बाबा का एक ही उद्देश्य था कि मेरी जो शिक्षा है उससे किसी को, दूसरे को चोट न पहुंचे, दुख न हो, नुकसान न पहुंचाए, किसी को कोई नुकसान न पहुंचाए। हानि का मतलब होता है नुकसान, किसी को नुकसान न पहुंचाए। बैजू का लहू सूख गया। यह लहू सूखना का मतलब होता है भयभीत होना, मुहावरा है लहू सूखना। तो वह भयभीत हो गया, उसके भय के कारण उसके पैर लड़खड़ाने लगे, यानी कि वो हिलने डुलने लगा। क्योंकि अभी उन्होंने 12 साल तक जो तपश्चर्या की थी उसका कई फल अभी उसे मिलने वाला था। अपने पिताश्री का मृत्यु का दंड वो तानसेन से लेना चाहता था बदले के रूप में, और सफलता अब उसे दूर नहीं थी। सफलता अभी आई हुई थी नजदीक, वो भागते हुए दिखाई दी। 12 वर्ष की तपस्या पर एक क्षण में पानी फिर गया। 12 साल तक जो उन्होंने कड़ी मेहनत से जो तन मन के साथ गायन विद्या सीखी थी, संगीत विद्या सीखी थी, उस पर अभी पूरी तरह से बर्बादी ही बर्बादी दिखाई दी। पानी फिर गया का मतलब होता है मुहावरा, ये भी पूरी तरह से बर्बाद होना, पूरी तरह से बर्बाद होता हुआ उसका सफलता दिखाई दी। प्रतिहिंसा की छुरी
हाथ आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कुंद कर दी। प्रतिहिंसा का मतलब होता है हिंसा के बदले की जाने वाली हिंसा, यानी कि उनके पिता के प्रति जो तानसेन ने हिंसा दिखाई थी, उस समय पर अगर तानसेन दया दिखाते तो उनके पिताश्री जीवित रहते, लेकिन उन्होंने हिंसा के रूप में मृत्युदंड की सजा दी, और वो भी उनके तानसेन से हिंसा का बदला हिंसा से लेना चाहते थे। इसीलिए वो हिंसा का बदला हिंसा से लेना चाहते थे, लेकिन गुरु ने उसे प्रतिज्ञा लेकर कुंद कर दी। कुंद करने का मतलब होता है बोथरा करना बिना धार का। वो उनका प्रतिज्ञा लेकर उसे बदले की भावना को उन्होंने बोथरा कर दिया, बिना धार का बना दिया। बैजू ने होठ कांटे, दांत पीसे, यानी कि पूरी तरह से क्रोध या गुस्सा आया, रक्त का घूंट पीकर रह गया हो, मगर गुरु थे उनके सामने खड़े, इसीलिए गुरु के सामने उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। आखिर गुरु गुरु था, शिष्य शिष्य था। शिष्य गुरु से विवाद नहीं करता। कोई भी अच्छा शिष्य जो होता है, अच्छा शिष्य अपने गुरु से कभी विवाद नहीं करता। विवाद करना का मतलब होता है बहस, या कभी कहा सुनी नहीं करता। कुछ दिन बाद एक सुंदर नवयुवक, अभी प्रसंग बदला हुआ है, कुछ दिन बाद एक सुंदर नवयुवक साधु आगरे के बाजारों में गाता हुआ जा रहा था। आगरे में पहले से ही कानून था कि तानसेन के संगीत विद्या की या राग विद्या की जो भी कोई बराबरी न कर सकेगा, उसे आगरे की सीमा में, आगरे नगर या आगरे शहर की सीमा में गाने का अधिकार नहीं था। अगर कोई गाएगा भी तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। तो एक दिन एक नवयुवक साधु आगरे के बाजारों में गाता हुआ जा रहा था। लोगों ने समझा इसकी भी मौत आ गई है। तानसेन के कानून के अनुसार लोगों के मन में आया कि वह साधु को देखकर, नवयुवक को देखकर, कि अब इसकी भी मौत आ गई है, इसलिए वो आगरे के शहर की सीमा के अंदर गाने लगा है। वे उठे कि उसे नगर की रीति की सूचना दे दे, मगर निकट पहुंचने से पहले ही वह मुग्ध होकर अपने आप को भूल गए और किसी को साहस न हुआ कि कुछ कहे। देखो, यह नवयुवक गाता हुआ आगरे के बाजारों में जा रहा था। लोगों ने उसका गीत, पहली बार गीत कानों तक आया तो उनके आवाज सुनकर कहा कि शायद उसकी मौत या उसे यहाँ तक खींच लाई है, और वह इस नवयुवक को अवगत कराना चाहते हैं कि आगरे का या नगर, इस आगरे शहर का कानून क्या बना हुआ है। रीति का मतलब होता है रस्म, रीति रिवाज या परिपाटी क्या बनी हुई है। तो वो नियम कायदा बताना चाहते थे, सूचना देना चाहते थे, मगर उनके पास पहुंचने, निकट का मतलब होता है पास पहुंचने से पहले ही वो उनकी आवाज या संगीत सुनकर मुग्ध हो गए, मोहित हो गए। मुग्ध होने का मतलब होता है मोहित होना। वो मोहित होकर अपने आप को पूरी तरह से भूल गए, और उनके मन में जो कहने के लिए आई हुई बात थी होठों पर, वो होठों में ही रह गई। दम के दम में ये समाचार, ये जो नवयुवक गा रहा था, सारे लोग मुग्ध हो गए थे, उनसे आवाज सुनकर प्रभावित हो गए थे। ये बात, ये समाचार पूरे नगर में या जंगल में आग की तरह पूरी तरह से फैल गया, और एक साधु रागी आया है जो बाजारों में गा रहा है। अकबर के सिपाहियों के कानों तक भी ये खबर गई। सिपाहियों ने हथकड़ियां संभाली और पकड़ने के लिए साधु की ओर बढ़े। इस नवयुवक साधु को पकड़ने के लिए वह हथकड़ियां संभाली और पकड़ने के लिए साधु की ओर जोर जोर से दौड़े, परंतु वो भी जैसे ही वह नवयुवक साधु के पास आए तो उनका भी रंग पलट गया। रंग पलटने का मतलब होता है वातावरण बदला, पूरा वातावरण बदल गया। साधु के जो मुख से या मुंह से जो तेज किरणें फूट रही थी,
यानी कि उनके मुख से जो शब्द निकल रहे थे संगीत के, गाने के, उनमें एक जादू था, उनमें एक प्रभाव था, मोहिनी थी, और वो उनको मुग्ध कर दिया, मोहित कर दिया इन सिपाहियों को भी, और उनकी शक्ति, मुग्ध करने की शक्ति उनमें थी। सिपाहियों को न अपनी सुध रही, यानी कि वो बेहोश होकर, बेधुंध होकर उनका गाना सुनने लगे, और वह अकबर बादशाह के सिपाही हैं ये भी वो भूल गए, और उन्होंने इनको पकड़ने के लिए हथकड़ियां लाई वो भी वो भूल गए, और अपने बल को भी भूल गए, अपने कर्तव्य को भी भूल गए, और न बादशाह की सुध थी और न बादशाह के हुक्म के आदेशों की। वे आश्चर्य से उसके मुख की ओर देखने लगे। वो जैसा जैसा गाता रहा वो आश्चर्य से वो साधु के मुख की तरह, चेहरे की तरह देखने लगे, जहां सरस्वती का वास था और जहां से संगीत की मधुर ध्वनि की धारा बह रही थी। जो भी संगीत को या गाने को जिसके स्वर अच्छे होते हैं वो सरस्वती की देवता माने जाते हैं। तो जहां सरस्वती का वास होता है, यानी कि जो मधुर या सुंदर शब्द होते हैं, मधुर शब्द होते हैं, वहां सरस्वती का वास बोलते हैं। तो जहां से संगीत की मधुर ध्वनि की धारा उनके मुंह से बह रही थी, साधु मस्त था। मस्त का मतलब होता है मनमौजी या लापरवाह या बेफिक्र। वो बेफिक्र था, सुनने वाले भी बेफिक्र हो गए थे। अभी जमीन आसमान भी मस्त था, यानी कि वातावरण ऐसा, माहौल बदल चुका था, साधु के आवाजों में ही ऐसी जादू भरी हुई थी, तो सारे अपने आप को भूल गए थे, जमीन आसमान भी मनमौजी हो गया था। गाते गाते साधु धीरे धीरे चलता जाता था और श्रोताओं का समूह भी धीरे धीरे चलता जाता था। जैसे जैसे गाते गाते साधु आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे श्रोता, जो सुनने वाले, श्रोता का मतलब होता है सुनने वाले, सुनने वाले का जो समूह था, समुदाय था, वो भी धीरे धीरे उस साधु के पीछे पीछे चलता जाता था। ऐसा मालूम होता था कि जैसे कि एक समुद्र है जिसे नवयुवक साधु आवाजों की जंजीरों से खींच रहा था। ये जो मनुष्य है, इनको उनकी आवाज, जैसे जिस तरह से समुद्र होता है छोटे से नदियों को अपनी ओर खींचता है, पानी की धाराओं को अपनी ओर खींचता है, उसी तरह से ये नवयुवक साधु के आवाज भी समुद्र की तरफ था, समुद्र की तरह था, और वो आवाज की जादू ने उन्हें अपनी ओर खींच रहा था, और संकेत से, संकेत का मतलब होता है इशारा, इशारों से अपने साथ साथ आने की प्रेरणा कर रहा था। इस तरह से आगरे में जो भी लोगों के कानों में इस साधु के शब्द सुनाई पड़े, वो सारे के सारे मुग्ध हो गए थे और मोहित होकर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। मुग्ध जन समुदाय, यानी कि मोहित जन समुदाय चलता गया, चलता गया, चलता गया, पता नहीं किधर को चल पड़े, पता नहीं कितनी देर तक चल पड़े। एकाएक देखा तो साधु ने अपना गाना बंद कर लिया। गाना जैसे ही बंद हो गया तो साधु के आवाज में जादू का जो प्रभाव था, गाना बंद होते ही जादू का प्रभाव टूटा, और लोग जो मुग्ध हुए थे, मुग्ध के कारण बेसुध हुए थे, वो सुधि में आ गए, होश में आ गए, और जब उन्होंने देखा तो वे तानसेन के महल के सामने खड़े हैं। वही तानसेन जिसने बैजू बावरा के पिताश्री और उनके साथ जो बाकी के साधु थे उनको मृत्यु दंड की सजा दी। और आज भी वो कानून बरकरार था कि जो भी आगरे के शहर में या सीमा, शहर की सीमा में कोई गीत गाएगा और वो तानसेन की बराबरी नहीं करेगा तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। तो जैसे ही उनका प्रभाव टूटा, जादू का प्रभाव टूट गया, गाना बंद होते ही उन्होंने देखा कि हम तानसेन के महल के सामने खड़े हैं, तो उन्होंने दुख और पश्चाताप से हाथ मले। लोगों ने, इस साधु ने नहीं, उन्होंने
दुख और पश्चाताप से हाथ मले और सोचने लगे, ये हम कहाँ आ गए। साधु तो अज्ञान में नाश, अज्ञान का मतलब होता है ना समझ, ना समझे में ही मौत के द्वार पर आ पहुंचा था। और वो सोचने लगे कि भोली भाली चिड़िया अपने आप अजगर के मुंह में आ फंसी थी और अजगर के दिल में जरा भी दया न थी। या अजगर की उपमा तानसेन को दी गई है, क्योंकि तानसेन की क्रूरता के कारण आज तक बहुत से लोगों को मृत्यु दंड की सजा संगीत में जो बराबरी उसकी न कर सके, इसलिए दिए गई। इसलिए ये भी साधु ना समझी के कारण, अज्ञानता से, उसको आग्रह के कानून का पता न होने के कारण से अपने आप ये तानसेन का शिकार बनने आ गया था। ये लोग ऐसा सोचने लगे। तो तानसेन के कानों तक भी ये साधु की आवाज गई और उनकी आवाज सुनकर तानसेन भी बाहर निकला, उनके महल के बाहर निकला। तो वहां लोगों को देखकर वो हैरान हुआ। हैरान होना का मतलब होता है बेचैन होना, परेशान होना। वो परेशान हो गया और फिर सब कुछ समझकर नव युवक से बोला, उससे रहा नहीं गया, तो शायद आपके सिर पर मौत सवार है, यानी कि लगता है कि आप मृत्यु के द्वार पर आ गए। नवयुवक साधु मुस्कुराया, जी हाँ, मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता। नवयुवक ने भी देखो किस तरह निडरता से उनको उत्तर दिया कि जी हाँ, आप संगीत क्षेत्र में सम्राट हैं, ये मैं जानता हूँ, फिर भी मैं आपके साथ जो गायन विद्या है, गाने की विद्या है, उस पर चर्चा करना चाहता हूँ। तानसेन ने भी बेपरवाही से, बेफिक्र से उत्तर दिया, अच्छा, मेरे साथ गाने विद्या में चर्चा करने से पहले, बहस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, नियम जानते हैं ना यहाँ के। तो नियम बहुत कड़े हैं, कठोर है। कड़ा का मतलब होता है कठोर। तो नियम बड़े कठोर हैं और मेरे दिल में जरा सी भी दया या रहम नहीं है। मेरी, उन्होंने कहा, तानसेन ने वो नवयुवक को कहा कि मेरी आंखें दूसरों की मौत को देखने के लिए हर समय तैयार है। उन्होंने कानून बताया कि अगर तुमने मेरी बराबरी नहीं की तो यहाँ का कानून है कि उसे मौत की सजा दी जाती है, और मेरे दिल में दूसरों के प्रति जरा भी दया नहीं है, और मेरी जो आंखें हैं वो दूसरों की मौत देखने के लिए हमेशा तैयार रहती। नवयुवक कहने लगा, और मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं है, मैं मरने के लिए हर समय तैयार हूँ। देखो किस तरह से निडरता से नवयुवक उत्तर देता है। वो कहता है कि मेरे दिल में जीवन जीने का थोड़ा भी मोह नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है मुझे जीवन जीने का, और मैं मरने के लिए हर समय तैयार हूँ। आपके जो भी कानून कायदे हैं वो मृत्यु दंड, तो मृत्यु दंड पाने के लिए मैं तैयार हूँ। इसी समय सिपाहियों को अपनी हथकड़ियों का ध्यान आया। झनकारते हुए, यानी कि जो लोहे की हथकड़ियाँ होती हैं, वो हथकड़ियाँ की आवाज झंकारते हुए आगे बढ़े और उन्होंने नवयुवक साधु के हाथों में हथकड़ियाँ पहना दी। क्योंकि यहाँ का कानून कायदा ही ऐसा बना हुआ था कि जो भी गाने के लिए आएगा उसे पहले गिरफ्तार किया जाएगा, हथकड़ियाँ डालकर उसे अकबर बादशाह के दरबार में पेश किया जाएगा। सिपाहियों ने कायदे कानून के अनुसार इस नवयुवक को हथकड़ियाँ पहना दी। जो पहले इसी नवयुवक साधु के संगीत के भक्त बने हुए थे, ये जो सिपाही भी, और वो भक्ति के कारण से उस समय पर वो अपने आप को भूल गए थे, सिर्फ वो गाने सुनने में ही मुग्ध हुए थे, मोहित हुए थे। लेकिन यहाँ तानसेन के सामने आने के बाद, गाना बंद होने के बाद, उनका भक्ति का प्रभाव टूट गया। जो नवयुवक साधु के प्रति श्रद्धा थी, अपनापन था, भक्ति थी, वो श्रद्धा के भाव पकड़े जाने के भय से उड़ गए।
और लोग इधर उधर भागने लगे। लोगों में भी जो श्रद्धा जगी हुई थी इस नवयुवक साधु के प्रति, लोग पकड़ने के डर से इधर उधर भागने लगे। सिपाही कोड़े बरसाने लगे। कोड़े का मतलब होता है हंटर। वो हंटर से मारने लगे लोगों को भगाने के लिए, और लोगों का समुदाय तितर बितर हो गए। तितर बितर का मतलब होता है बिखरना, इधर उधर बिखर जाने लगे। बाद बिखरने के बाद नवयुवक साधु को दरबार की ओर ले चले गए। जैसे ही जनता या पब्लिक वहां से हट गई तो सिपाही उनको बादशाह अकबर की दरबार की तरफ ले चले और दरबार की ओर से शर्तें सुनाई गई। जैसे ही दरबार में उनको पेश किया गया इस नवयुवक साधु को, तो उसे यहाँ के दरबार के या इस राज्य में जो कानून कायदे बनाए गए थे वो शर्तें उसे सुनाई गई और कहा गया कल प्रातःकाल, यानी कि कल सुबह, प्रातःकाल का मतलब होता है सुबह या सवेरे, सवेरे नगर के बाहर, नगर यानी कि आगरा शहर के बाहर वन में, जंगलों में तुम दोनों का गान युद्ध होगा, यानी कि संगीत या गाने का मुकाबला होगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मार डालने तक का तानसेन को पूर्ण अधिकार होगा, और अगर तुमने उसे हरा दिया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। बादशाह अकबर के दरबार में इस नवयुवक को ये कानून कायदे बताए गए, शर्त बताए गए कि कल तुम्हारा इनके साथ संगीत क्षेत्र में या गान क्षेत्र में उनका तुम्हारे साथ युद्ध होगा, संघर्ष होगा, सामना होगा, मुकाबला होगा। अगर तुम यदि तानसेन से हार गए इस मुकाबले में तो तुम्हें तानसेन को पूरा अधिकार दिया जाता है कि तुम्हें मृत्यु दंड देने तक, मार डालने का भी अधिकार तानसेन को दिया गया है। अगर यदि तुमने तानसेन को हरा दिया तो तानसेन को सजा देने का अधिकार तुम्हें दिया जाएगा या तुम्हारे हाथ में होगा उनके जीवन मृत्यु की डोर। नौजवान जो साधु था उपस्थित दरबार में, उन्होंने सारे की सारी शर्तें मंजूर कर ली और उनके शर्तें मंजूर करते ही दरबार ने आज्ञा दी, यानी कि आदेश दिया बादशाह अकबर के दरबार ने कि कल सुबह प्रातःकाल तक ये जो नवयुवक साधु हैं वो सिपाहियों की रक्षा में ही रहेगा। और वह नौजवान जो साधु था वो दूसरा तीसरा कोई नहीं, बैजू बावरा ही था, जिसको जब वो 10 साल का था यही तानसेन जिससे आज उनका युद्ध गाने के या संगीत या राग विद्या में युद्ध होने वाला है, उसी तानसेन ने अपने पिताश्री को हराकर मृत्यु दंड की सजा दी थी। और वही बैजू बावरा आज तानसेन से उसी विद्या का सहारा लेकर हरिदास बाबा से उनको हराने के लिए आया था और वही अपने पिताश्री के मृत्यु दंड का बदला लेने के लिए उपस्थित हुआ था। लेकिन उनके संगीत में इतना जादू था कि आगरे के जनता को ही नहीं, सिपाहियों को भी उन्होंने मुग्ध कर दिया था, आकर्षित कर लिया था, उस पर प्रभाव जमाया था। फिर भी लोगों के मन में शक था कि तानसेन उसे जरूर कुछ न कुछ प्रश्न करेंगे और उसे हरा देगा, और इस बेचारे सुंदर से युवक जवानी में ही मारा जाएगा। इसीलिए लोगों को नवयुवक के संगीत पर भी शक होने लगा था, क्योंकि तानसेन संगीत क्षेत्र में निपुण था, पारंगत था। इस तरह से हम दूसरा भाग में 10 साल का बच्चा बड़ा होता है और वो पूरी तरह से गान विद्या की शिक्षा लेकर, संगीत क्षेत्र की शिक्षा लेकर संगीत क्षेत्र में पूरी तरह से तैयार होता है। अब क्योंकि वो संगीत क्षेत्र में अपने पिताश्री का उसी हथियार से, तानसेन ने जिस हथियार से उसे सजा दी थी, उसी हथियार का सहारा लेकर वो तानसेन से अपने पिताश्री का मृत्यु का बदला लेना चाहता है। लेकिन
या आने से पहले उनके गुरु ने उसे एक प्रार्थना कर ली थी, उनसे शब्दों में बांध लिया था कि उन्होंने, हरिदास जी ने जो उसे शिक्षा दी है, उस राग विद्या से वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो राग विद्या से किसी भी तरह किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हम आगे देखेंगे अगले भाग में कि वो किस तरह से तानसेन को हराता है या तानसेन से वो हार जाता है और नतीजा क्या होता है, हम अगले भाग में देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी, फिर मिलेंगे।